पहली बार ये प्रयोग है कि हम जाएंगे आमजन के अंदर जाएंगे और आमजन बोलेगा और हम सुनेंगे। तो प्रमोद भाई, आपको बड़ी जान के बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि लोगों का ये हमारी तो समस्या ही भजन लाल है। फिर ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? 12 साल मोदी सरकार को हो गए, बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे हैं, वार्ड चौपाल भी कर रहे हैं लोग। फिर जश्न किस बात का जब जनता ही त्रस्त है? जब इन्होंने कहा था काला धन लेके आ जाएंगे, हर आदमी को 15 लाख रुपए अकाउंट में चले जाएंगे, तो बात है कि काले धन के ऊपर आज की तारीख में सरकार बात तक करने को तैयार नहीं है। लगातार जो कॉकरोच पार्टी वो भी कर रही है और कांग्रेस की जो यूथ कांग्रेस है वो भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। 14 आत्महत्याएं हुई हैं पिछले दिनों के अंदर। अगर आप पिछले एक महीने का हिसाब लेंगे तो 14 लोगों ने आत्महत्या की है। भरत तिवारी इनसे न्याय मांगने जाता है, उसको गोली मार दी जाती है, उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी कभी अंग्रेजों से नहीं डरी, और उस अंग्रेजों से नहीं डरी जिनका पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्य था, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। आप ये सोचिएगा कि कितना बड़ा जघन्य अपराध है कि अब आप वोट चोरी करते करते अब आप सीट चोरी कर रहे हैं। सच बात तो ये है कि आज इस देश को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। मैं आपको सही बता रहा हूं, आने वाली नस्लें हम सबकी मजाक उड़ाएंगी कि जब बीजेपी इस देश के लोकतंत्र का चीर हरण कर रही थी तब हम कहां थे, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी। चुनाव आने वाला है, पंचायती चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस को आप क्या मजबूत करेंगे, किस तरह से क्या रणनीति अपनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकल सके? राहुल गांधी हमारे नेता हैं। गांधी और नेहरू का जो समावेशी दर्शन है वो हमारा विचार है। तो पहली बात तो कांग्रेस एकजुट है, ये केवल और केवल काल्पनिक प्रश्न है और ये केवल बीजेपी की एक विशफुल थिंकिंग है। सिंहासन डोल रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी सिंहासन डोल रहा है, पर जब आपका सिंहासन जब आपका डोल रहा होता है तो आपका सिंहासन आपका डोल रहा होता है, दुनिया आपको हिलती हुई दिख रही है। नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के खास कार्यक्रम के अंदर आज हम जिस शख्सियत से आपसे मुलाकात कराएंगे उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। उनका नाम है सुनील शर्मा जी, जयपुर शहर जिला अध्यक्ष कांग्रेस के हैं। इनसे हम रूबरू होंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करेंगे और मौजूदा जो बीजेपी सरकार है उनकी जो योजना है किस तरह से विफल रही है। तो सर, आपका पीके टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे को आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। सर, जब से आपकी नियुक्ति हुई है, फरवरी में आपने पद ग्रहण किया जिला अध्यक्ष का, तब से लेकर अब तक किस तरह का आपका अनुभव रहा और लोगों के बीच आप लगातार जा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो अनुभव का सवाल जहाँ तक है वही बहुत साफ सी बात है। जिस ढंग से लोग बागों ने इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उससे बहुत जाहिर सी बात है कि कांग्रेस आने वाली ताकत और बीजेपी आउटगोइंग पावर। आप कहीं भी, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, प्रदर्शन में हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। वो इस चीज़ का बहुत प्रॉपर एक इंडिकेशन है, वो उसका बिल्कुल एक संकेत है कि कांग्रेस राजस्थान में 28 के अंदर आ रही है और बीजेपी लौट रही है। बीजेपी से लोगों को निराशा है, बहुत आशा और उम्मीदों से बीजेपी के लोगों को लेके आए थे, मगर जिस ढंग से ये सरकार हर मोर्चे पे विफल हो रही है उसको लेके अभी से ही 2.5 साल अभी तो बाकी है, मगर 2.5 साल पहले ही पूरे राजस्थान के अंदर लोगों ने इस बात को ठान लिया। और जयपुर में तो बहुत ही कॉन्स्पिक्यूअस लाउडली ये बात दिख रहा है कि बीजेपी हर मोर्चे पे फेल है और लोग कमर कस के बैठे हैं कि जैसे ही उन्हें चुनाव में मौका मिलेगा वो वापस कांग्रेस को सत्ता के अंदर लेके आएंगे। और मेरे सामने तो प्राथमिकताएं भी यही थी कि भाई कैसे पहले बात तो कांग्रेस को पेनिट्रेट किया जाए, लोगों तक ग्राउंड तक लेके जाया जाए। तो उसके लिए मैंने 3 अभिनव योजनाएं मैंने चालू किया। मुझे लगा कि कुछ इनोवेशन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। तो एक तो काम चालू किया, वार्ड चौपाल का काम चालू किया, जो अब तक कहीं भी पूरे देश में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। बट ये बात मैंने कोशिश की कि पूरे 151 हमारे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वार्ड्स हैं उन हर वार्ड के अंदर जाए और जाकर लोगों की सुनवाई करें, क्योंकि अभी तक लोगों ने केवल नेताओं को बोलते हुए तो सुना होगा, मगर पहली बार ये प्रयोग है कि हम जाएंगे आमजन के अंदर जाएंगे और आमजन बोलेगा और हम सुनेंगे। तो गए कल ही की बात मैं बताता हूँ। गए कल शाम को वार्ड 58 है, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है, मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ मैं गया। पहली बात तो वहाँ सैकड़ों लोग मेरा वहाँ पे इंतजार कर रहे थे जब वार्ड चौपाल हुई। और उसके बाद लोगों ने, जब मैंने कहा कि आपकी समस्या क्या, आप ये बताइएगा, तो प्रमोद भाई, आपको बड़ी जान के बड़ी आपको इंटरेस्टिंग बात लगेगी कि लोगों का ये हमारी तो समस्या ही भजन लाल है।
मतलब लोगों ने बातें, आदमी को रोड की बात कहे, कहीं धूल की बात कहें, क्योंकि धूल भी एक प्रॉब्लम है, रोड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो पानी एफ्लुएंट जो बह रहा है उसके कारण पानी में एक टॉक्सिटी आ गई है, नशे का व्यापार के अंदर पुलिस खुद मुलव्विस हो गई है, सड़कों पे सड़कें टूटी हुई है, पानी भरा हुआ है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि मुख्यमंत्री का खुद का जो निर्वाचन क्षेत्र है, अगर वही अगर नारकीय हो जाए, लोग मानते हैं, लोग सामान्यतः मुख्यमंत्री को बनता है तो वो जगह चमन हो जाती है। मगर जब मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप अपनी समस्या को अगर आप कहाँ ढूंढ रहे हैं, तो लोगों ने कहा जी हमारी जो समस्या भजन लाल है। तो ये एक जोरदार बात थी। तो ये लगातार ये है एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से भजनलाल शर्मा की आपके वहाँ क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली, तो फिर ये जश्न किस बात का मना रहे हैं? 12 साल मोदी सरकार को हो गए, बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे हैं, वार्ड चौपाल भी कर रहे हैं लोग, फिर जश्न किस बात का जब जनता ही त्रस्त है? नहीं, देखिए जश्न तो ये कि कल एक नैरेटिव सेट करना और अंत में सच बात है हर मोर्चे पे फेल। अगर आप केंद्र की 12 साल की सरकार की बात करें, 2 करोड़ नौकरियों की इन्होंने बात की थी, किसको नौकरी मिली आप बताइएगा। डॉलर की बात की थी, अगर हम आ गए तो हम डॉलर को वहाँ ले जाएंगे, डॉलर कहाँ चले गए वो भी आपने देखा है। आप महंगाई की बात करें, वो क्या हुई वो भी पता है। जब इन्होंने कहा था काला धन लेके आ जाएंगे, हर आदमी को 15 लाख रुपए अकाउंट में चले जाएंगे, तो बात है कि काले धन के ऊपर आज की तारीख में सरकार बात तक करने को तैयार नहीं है। छोड़िए 15 लाख को, आप तो ये बताइए ना आपने कितना काला धन आप लेके आए, कितने आपने रोजगार मुहैया कराए, कितने वो स्मार्ट सिटीज़ की बात की थी, इतनी स्मार्ट सिटी कर देंगे हम। ये तो केवल और केवल सब्ज बाग के ऊपर टिकी हुई सरकार, केवल सब्ज बाग के ऊपर टिकी हुई सरकार। अब कुछ परफॉर्म तो आप कर नहीं पाए, तो जब आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो अब आप क्या बात करेंगे? तो अब आप ठीक, आप एक नैरेटिव सेट कीजिएगा कि हम जश्न मना रहे हैं, मगर जनता लगातार ये देख रही है कि ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। अब जीडीपी की बात करें, जीडीपी के आप झूठे आप आंकड़े पेश करना चाहते हैं, केवल झूठे आंकड़े पेश करके, मगर झूठे आंकड़े तो आप पेश कर देंगे, मगर आम जन को जो समस्याएं आ रही हैं वो भी पूरा देश देख रहा है। नीट जो पेपर लीक हुआ इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और इसको ऊपर मोदी के द्वारा या उनके जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उनके द्वारा भी किसी तरह का कोई बयान नहीं आया, और लगातार जो कॉकरोच पार्टी वो भी कर रही है, और कांग्रेस की जो यूथ कांग्रेस है वो भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, और NSUI विनोद जाखड़ जी वो भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का कानून पे कोई जू नहीं रेंग रही, उनकी तरफ दोबारा से कोई बयान नहीं आ रहे। क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो है कि 22,80,000 लोग, 22.25 लाख छात्र अगर प्रभावित हुए हैं, तो होना तो क्या चाहिए था कि इस देश के अंदर परंपरा है कि एक जमाने में लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर थे, रेल का एक्सीडेंट होता है वो इस्तीफा दे देते हैं नैतिकता के आधार पे। क्यों? लोग कहते हैं भाई ड्राइवर चलाता, आपने क्यों? नैतिकता मेरी है कि अगर मेरी हेडशिप के अंदर अगर इस ढंग का एक्सीडेंट हुआ है तो मुझे रिजाइन कर देना चाहिए। ऐसी परंपरा भारतीय राजनीति की रही है। मगर वहीं अगर आप दूसरी तरफ बात करें धर्मेंद्र प्रधान, आप बताइए कान में जू तक रेंग रही है क्या? राहुल गांधी जी भी कोटा के गए और उन्होंने बात कही कि बच्चों के लिए, अगर आप बच्चों के लिए अगर आप एक क्रूअल सिस्टम आप लेके आते हैं, ये क्रूड सिस्टम है कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं लोगों को। 14 आत्महत्याएं हुई हैं पिछले दिनों के अंदर। अगर आप पिछले अगर 1 महीने का हिसाब लेंगे तो 14 लोगों ने आत्महत्या की है। मगर यहाँ तो ये सरकार इस ढंग की सरकार बन गई है कि इनसे अगर कोई न्याय भी मांगने जाता है, भरत तिवारी इनसे न्याय मांगने जाता है, उसको गोली मार दी जाती है, उसको एनकाउंटर कर दिया जाता है। तो ये सरकार केवल दमनपूर्ण बातों से केवल ये चाहती है कि आप प्रश्न नहीं उठाएं, आप बात नहीं करें। अगर आप बात करते हैं तो ये सरकार ने एक फैसला किया है कि आपको फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। मगर मैं आपको बता देता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी कभी अंग्रेजों से नहीं डरी, और उस अंग्रेजों से नहीं डरी जिनका पूरी दुनिया के अंदर साम्राज्य था, जिनका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। भले ये भयभीत करने की चेष्टा कर रहे हैं, और जिस ढंग से लोकतंत्र का, जिस ढंग से ये ईमानदारी लोकतंत्र खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। आप ये बताइए कि तृणमूल कांग्रेस में क्या करते हैं? 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से आप 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को आप तोड़ने की कोशिश करते हैं। मीनाक्षी नटराजन के वाले मामले में क्या? इस मामले में आपका क्या कहना है? अभी सत्याग्रह भी किया गया था। आप ये सोचिए ना कि डेमोक्रेसी बच कहाँ रही है। आप नामांकन आप रद्द करें, बहुमत हमारे पास है, आप नामांकन रद्द करें, चुनाव लड़ने से आप कांग्रेस के लोगों को आप रोक रहे हैं। आप दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि जो चुने हुए जो लोग आए, 240 लोग आए थे इनके पास, उन 240 को ये किस अत्युत्साह में कि संविधान को बदलेंगे, 360 करने जा रहे हैं। जनता नहीं देख रही क्या कि इनको नियंत्रित करने के लिए हमने केवल 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिए, और आज ये क्या कर रहे हैं? 360 कहाँ से आ रहे हैं? 120 MPs,
आप ये सोचिएगा कि कितना बड़ा जघन्य अपराध है कि अब आप वोट चोरी करते करते अब आप सीट चोरी कर रहे हैं। तो ये वोट चोरी से आगे बढ़ गए, अभी सीट चोरी पे आ गए। तो दूसरी पार्टियों के जनादेश के ऊपर जो लोग जीत के आ रहे हैं, उन सब के साथ ये क्या करें। आप पार्टी के साथ क्या हुआ, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के साथ क्या हुआ, ममता बनर्जी की पार्टी के साथ क्या हो रहा है। तो ये आपको लगता है कि ये देश के लोकतंत्र के लिए ये स्वस्थ बातें हैं? सच बात तो ये है कि आज इस देश को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है, और बीजेपी की जो डिक्टेटोरियल जो प्रवृत्ति है, जो तानाशाही जो प्रवृत्ति है, और जो ये चाहते थे कि हम विपक्ष मुक्त भारत कर देंगे, ये सिंगल पार्टी रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं कि अगर आज हम सब उठ के नहीं जागेंगे तो ये बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। महात्मा गांधी ने 1942 के अंदर एक नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन से पहले, करो या मरो। मुझे पता नहीं उस दिन उतना प्रासंगिक था नहीं था, मगर आज ये बहुत प्रासंगिक हो गया है। आज हर एक आदमी के लिए, जागरूक नागरिक के लिए एक ही बात है, केवल करो या मरो। अगर नहीं कुछ करेंगे तो भारत का महान लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भारत की आपने देखा जुडिशरी किस ढंग से सबवर्ट हो गई है, किस ढंग से चुनाव आयोग सबवर्ट हो गया है। अब केवल जनता और जागरूक नागरिक, आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार, उन्हीं का केवल एक सहारा है। अगर हम सब लोग नहीं जागेंगे तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आने वाली नस्लें हम सब के मजाक उड़ाएंगी कि जब बीजेपी इस देश के लोकतंत्र का चीर हरण कर रही थी तब हम कहाँ थे, ये हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी। अच्छा, अब चुनाव आने वाले हैं, पंचायती चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस को आप क्या मजबूत करेंगे, किस तरह से क्या रणनीति अपनाएंगे जिससे अब ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकल सके? पहली बात तो ये है कि ये जो सरकार है ये चुनाव करवाना कहाँ चाहती है। आप ये देखिए, 1 साल होने को आए, मैं लोकतंत्र को, एक तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आप ये कल्पना कीजिएगा, दिसंबर के अंदर आपके हमारे स्थानीय निकायों का जो टाइम था, कार्यकाल खत्म हो गया, आज तक आप चुनाव नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे? बावजूद इसके कॉन्स्टिट्यूशनल 73वां संशोधन आया और इसने कहा कि 5 साल में चुनाव होने चाहिए, मगर न तो इनके संविधान में आस्था, न इनके कानून में आस्था। तो पहली बात तो ये चुनाव से डरना चाहते हैं, और जब चुनाव से जब भय लगता है तो ये धर्म के आड़ में पीछे पहुंच जाते हैं। कहीं नूरानी मस्जिद के पीछे पहुंच जाते हैं, कभी बाड़मेर की मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, और लगता है केवल कि भाई धर्म का हम पोलराइजेशन करेंगे और अपनी असफलताओं को हम छुपा लेंगे। हमारी जनता ये सब जानती है। जहाँ तक जयपुर की कांग्रेस का सवाल है, जयपुर की कांग्रेस हर फ्रंट पे काम कर रही है। वार्ड चौपाल के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा सामाजिक संवाद हम लोग कर रहे हैं, और सामाजिक संवाद में हम लोगों ने, जैसे वैश्य समुदाय से कांग्रेस का एक संवाद हमने आयोजित किया, कुमाऊं समाज से हमने सामाजिक संवाद आयोजित किया, सिंधी समाज से हमने सामाजिक संवाद आयोजित किया, कामगार और असंगठित मजदूर हैं जो निर्माण क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को हमने संवाद किया। हेयर ड्रेसर्स हैं, इनसे हम संवाद करने जा रहे हैं, पान वालों से हम संवाद करने जा रहे हैं। तो सामाजिक संवाद प्लस जिस ढंग से ये जो हमारे जो कामगार हैं उनसे एक सामाजिक संवाद, और वार्ड चौपाल। इसके अलावा हर वार्ड के अंदर जो भी लोग हमारे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको मैंने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो अपनी मतदाता सूची निकालें, और हर भाग में 11-11 मित्रों की सूची एपिक नंबर सहित दें। जो ये सूची दे देगा उसी को चुनाव लड़ने की पात्रता जयपुर की शहर जिला कांग्रेस कमेटी मानेगी। मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस बहुमत प्राप्त करने जा रही है। मेयर कांग्रेस का बनेगा, और इसी डर के मारे भाजपा चुनाव से बचने की चेष्टा कर रही है। एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि गहलोत और सचिन पायलट में दूरी, आपस में किसी न किसी मुद्दे को लेकर ये कहने का चाहती है कि कांग्रेस 2 गुटों में या 4 गुटों में बढ़ चुका है। गहलोत अलग चल रहे हैं, सचिन पायलट अलग चल रहे हैं, डोटासरा जी अलग चल रहे हैं, तो जूली जी अलग चल रहे हैं। क्या मानते हैं आप, किस तरह का आरोप लगाती है? पहली बात तो बताया, तो कांग्रेस पूरे ढंग से एकजुट है, और कांग्रेस में जो नेता है उसके बारे में हमारा कोई विभेद नहीं है। राहुल गांधी हमारे नेता हैं। गांधी और नेहरू का जो समावेशी दर्शन है वो हमारा विचार है। तो पहली बात तो कांग्रेस एकजुट है। ये केवल और केवल काल्पनिक प्रश्न है, और ये केवल बीजेपी की एक विशफुल थिंकिंग है कि भाई कांग्रेस के अंदर ऐसा। अगर ये देखिए, बात एक है कि अगर सच बात पूछी जाए, गुटबाजी की बात पूछी जाए, तो वहाँ जरूर वसुंधरा राजे कोप भवन में आज तक बैठी हुई है। वहाँ जरूर गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ जो कुछ हो रहा है जोधपुर में, वो जानता है, उनके दिल जानता है, और जोधपुर की जनता जानती है। जिस ढंग से अब नया समीकरण ये डेवलप करने की चेष्टा कर रहे हैं, सतीश पूनिया जी गए हैं, वो अलका जी गई हैं,
अब वहाँ से एक दूसरे ढंग के संकेत आने चालू हो गए। सिंहासन डोल रहा है, राजस्थान के मुख्यमंत्री का भी सिंहासन डोल रहा है। पर जब आपका सिंहासन जब आपका डोल रहा होता है तो आपका सिंहासन आपका डोल रहा होता है, दुनिया आपको हिलती हुई दिख रही है। इन्हें दुनिया हिलती हुई दिख रही है, सच बात है, कुछ भी नहीं हिल रहा, ये खुद हिल रहे हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस अब काफ़ी मजबूती में आ गई है और जो भारतीय जनता पार्टी की विफलता है वो उनको लेके डूबेगी इस बार 2028 के विधानसभा चुनाव। 100% बात है। आप किसी भी गांव में जाइए, आप देहात में जाइएगा, लोग अशोक गहलोत जी की सरकार और उसकी जो जन कल्याणकारी नीतियां थी उसके बारे में आपको चर्चा करते हुए मिलेंगे। आप कहीं भी जाइएगा, आज भी चिरंजीवी योजना के ऊपर बात करता हुआ आदमी मिलेगा। आप कहीं भी जाइएगा, लोग आपको हमारी नरेगा के बंद होने के ऊपर विलाप करते हुए दिखेंगे, लोग वो दुखी होते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि वो रोटी गरीब के थाली को रोटी इंश्योर करने की हमारी नीतियां थी। आप वृद्धावस्था की पेंशन की बात करें, अब जो पेंशन आपने इन्होंने बंद कर दी है, बेचारा एक बुजुर्ग आदमी, उसके आत्म स्वाभिमान के लिए कांग्रेस सरकार ने जो सब कुछ किया था, आप उसको खत्म कर रहे हैं। हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो काम कर रहे थे, आज भी गुलाबी थैले लोग ले लेके घूम रहे हैं, और जब गुलाबी थैला लेके घूमता है तो उसे कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाएं याद आती हैं। आप पक्का मान लीजिएगा कि आज पूरा राजस्थान इस बात को लेके प्रायश्चित कर रहा है कि उसने कांग्रेस की सरकार को गवा दिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये था हमारे साथ सुनील शर्मा जी, जिलाध्यक्ष जयपुर शहर, जिला कांग्रेस अध्यक्ष। इनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जितने भी तमाम योजनाएं हैं उनके अंदर विफलता है और लगातार जो कांग्रेस है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है और 2028 विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ राजस्थान के अंदर जरूर आएगी। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ मैं प्रमोद कुमार, पीके टाइम्स, जयपुर।